नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका असर कश्मीर में भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका की नीतियों पर चिंता जाहिर की और ईरान के साथ अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकजुटता को खुलकर सामने रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमेरिका जिस तरह से ईरान पर दबाव बना रहा है वो बेतजा ताकत का प्रदर्शन है और इससे हालात बेहतर होने के बजाय और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में शिया समुदाय के लोगों ने ये साफ कहा कि ईरान को यूक्रेन या वेनेजुएला जैसे हालात से जोड़कर देखना गलत है। उनके मुताबिक ईरान अपनी सुरक्षा और जवाबी रणनीति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी दबाव में आने वाला मुल्क नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के भीतर भी हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। पश्चिमी देशों की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं जो ईरान है वहां पर ईरान के अंदर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ईरान का एक तबका ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जबकि एक बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। इन वैश्विक घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर के बडगाम और श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों की बात की। लोगों का कहना है कि ईरान के साथ उनका जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि इतिहास, मजहब और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि अमेरिका की कार्रवाई बेवजह है और इससे पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी ताकतों की नजर ईरान के तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर है और इसी वजह से वहां हालात जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका यह भी साफ कहना है कि ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तो ईरान अमेरिका तनाव को कश्मीर में लोग किस तरह से देख रहे हैं, शिया समुदाय की क्या चिंता है और वो किस तरह के समाधान की बात कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। Breaking news. बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय ने अमेरिका की ईरान नीतियों को बेहजा ताकत का प्रदर्शन करार दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी तुलना यूक्रेन या वेनेजुएला जैसे हालात से नहीं की जा सकती। जो भी यहाँ पे हो रहा है ये गलत हो रहा है कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, वो डेवलप मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ये भी ठीक नहीं है कि हर किसी मुल्क पे वो चढ़ाई करता है, किसी मुल्क को बात नहीं करने देता है। ये क्या इशू है कि हर वक्त वो जंग लड़ाई पे उतरा है? क्या मतलब, ये कौन सी गुंडागर्दी है? हर कोई मुल्क अपने मुल्क को संवारना चाहता है, हर कोई देश अपने देश को देखता है, कैसे बात चलेगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश में तरक्की होगी, सब कुछ देखते हैं। कहीं वो ईरान को धमकी देता है, कभी हिंदुस्तान को धमकी देता है, जो भी अच्छी बात करता है उनको वो धमकी दे रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। हमारे जहन से ये बाहर है बात, इसे अच्छा नहीं लगता है। ये रोज रोज जंग की बात, रोज रोज ये लड़ाइयों की बात, इससे क्या होगा? आप ही बताइए, इससे क्या कोई मसला हल होने वाला है? ये गुंडागर्दी से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और हर कोई देश यही चाहता है कि अमन हो हर किसी देश में, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू हो, हम भाईचारा से रहने चाहते हैं। ये जंग वंग हम नहीं चाहते। वहीं ईरान के मौजूदा हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। पश्चिमी ताकतें ईरान के खिलाफ बयान दे रही हैं, तो दूसरी ओर ईरानी लोगों का एक हिस्सा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान की अवाम का एक हिस्सा उनके समर्थन में भी है। जम्मू कश्मीर में बडगाम और श्रीनगर के शिया मुसलमानों ने भी ईरान के साथ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजदीकियों को सामने लाया। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हमारी भावनाएं ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों में गहरी जड़ी है। अमेरिका की कार्रवाई बेवजह है और सिर्फ तनाव को बढ़ावा देती है। 79 में जब रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो तब से आज तक ये US और इसराइल के आंख में कांटा है, क्योंकि इसकी वजह, जो मेन वजह है वो है पेट्रोल और पेट्रोल डॉलर इक्वेशन, आप सबको पता होगा। अब ये पेट्रोल हासिल करने के लिए इन्होंने हमेशा इसको मिसकैलकुलेट किया है। अगर हम रिसेंटली हमने रिसेंट पास में देखा कि जो 12 डेज वॉर में हुआ, हार्ड वॉर में तो इनकी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि ईरान ने दिखाया कि वो कितना बड़ा मिसाइल पावर है। लेकिन अब इनको लगा कि हम हार्ड पावर में तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब सॉफ्ट वॉर पे उतर आए। सॉफ्ट वॉर में क्या हुआ कि एक ट्रेडर्स बॉडी या ट्रेडर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिकली करेक्ट है, और खामनेई साहब ने भी बोला कि हम इनसे बात करेंगे। लेकिन वो जो ट्रेडर्स बॉडी का प्रोटेस्ट है वो इमीडिएटली हाईजैक हुआ। हाईजैक किनकी वजह से हुआ? इसराइल और US की पंपिंग की वजह से। और वहां पे देखा गया कि मतलब
खुलेआम देखा गया कि वहां पे जो एजेंट्स थे जिन्होंने मॉस्क जलाए, जिन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, वो प्रोटेस्टर्स हो ही नहीं सकते, प्रोटेस्टर्स हो ही नहीं सकते जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका को पता है कि शायद ये ईरान यूक्रेन है, ईरान वो वेनेजुएला है, मगर उसको मुकाबला करना है किसके साथ? इमाम खामनेई के साथ, क्योंकि वो एक रूहानी लीडर है। अमेरिका को ये पता है कि ये ईरान जो है आज से 30 साल पहले ईरान है। ईरान अब वो मुल्क बन गया है जो दिन ब दिन मिसाइल उनका टेस्ट करते हैं, दिन ब दिन उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको 50 साल सैंक्शन लगे हैं। ईरान को जो भी है, चाहे वो मिग जहाज है, चाहे वो जो भी मिसाइल है, वो उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश पे उसको डिपेंड नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पश्चिमी ताकतों की नजर ईरान के तेल और संसाधनों पर है। उनके मुताबिक ईरान में अराजकता फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सब नाकाम रहेगा। कश्मीर के शिया समुदाय ने इन हालात को लेकर अपने डर और चिंता जाहिर की और शांति और बातचीत के जरिए मसलों के हल की अपील भी की। मुअज्जम आयतुल्लाह सईद अली खामनेई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर है, उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश वो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त जो चाहती है कि हम ईरान में एक रिजीम चेंज करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह से कल ईरानी आवाम सड़कों पर आई, उससे क्या पैगाम पहुंचा? कल हमने देखा कि जो ईरानी आवाम सड़कों पे आई, उनमें वो सपोर्ट कर रहे थे जो वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, रहबरी मुअज्जम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज को, उनको ये जवाब मिला कि ईरान में इंशाल्लाह हर वक्त कामयाबी की तरफ हो रहे, मुसलमानों के वो रहबर है। वहाँ की जो रहबर मौसम सुप्रीम लीडर है, उन्होंने वहाँ पे उनको एड्रेस भी किया था कि हम आप लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है वो हम अपने लेवल पे वो आपकी हल कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से फिर वेस्टर्न मीडिया ने इसमें अपना रोल अदा किया कि उन्होंने इसको हाईजेक करने की कोशिश की, लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह ईरान की आवाम है वो सड़कों पर आई और उन्होंने लबैक का खामनेई यानी वहां पे जो सुप्रीम लीडर है उसको लास्ट में ये जवाब दिया पूरे वेस्टर्न मीडिया को कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को तो हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह उज़्मा सईद अली खामनेई, हम उनके इस दौर में शाना बशाना खड़े हैं। पहले तो ये बात है कि जो ईरानी मुस्लिम कंट्री है, इस पे सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे अमेरिकन उस पे क्यों गलत फायदा उठा के लोगों को वहां पे उकसा रहे हैं कि आप सड़कों पे आइए, इसका मसला हम करेंगे, लेकिन पीछे से उनको सैंक्शंस लगा रहे, इधर से बोल रहे कि हम इनका मसला हल करेंगे। ये ड्यूअल पॉलिसी अमेरिका की आज तक समझ नहीं। लेकिन हाँ, ईरानी कौम वाहिद वो कौम है जिन्होंने कल सड़कों पे आके भी इस दुश्मन अनासिर जो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा था उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, और ये भी कहा कि जो वहां के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनेई कि उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके शाना पेशाने खड़े हैं। पूरी दुनिया में लोग उनके मुक़ल्लिद है जो कि उनको अपना इमाम, अपना रहबर मानते हैं और उनकी हर बात पर अमल पैरा होने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी क्या समझते हैं इराक में जो सूरत है? इंशाल्लाह जिस तरीके से कल आवाम ने वहाँ भरपूर अंदाज में इमाम खामनेई की हक में जुलूस निकाले और उनके साथ इज़हार यकजहती की, और इससे लगता है कि ईरानी अवाम इमाम और इनकलाबी इस्लाम के साथ साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान तनाव का असर अब कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय ने अपनी एकजुटता दिखाई और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वैश्विक घटनाओं का स्थानीय स्तर पर भी असर पड़ता है और लोग हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील और बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब कश्मीर में भी चर्चा का मुद्दा बन गया है। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय ने जिस तरह से अपनी राय रखी है, उससे साफ होता है कि वैश्विक घटनाएं स्थानीय स्तर पर भी गहरा असर डालती हैं। शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाते हुए ईरान के साथ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजदीकियों को सामने रखा है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ दबाव की राजनीति सिर्फ तनाव को बढ़ाती है और शांति की राह को और मुश्किल बनाती है। ईरान के भीतर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और समर्थन की तस्वीरों के बीच कश्मीर के शिया मुसलमानों ने भी डर
चिंता और उम्मीदों को जाहिर किया है। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिमी ताकतें अगर वाकई हालात सुधारना चाहती हैं तो बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा, ना कि टकराव का। कश्मीर के शिया समुदाय की ये प्रतिक्रिया एक शांतिपूर्ण संदेश देती है। जहां एक तरफ वो ईरान के साथ भावनात्मक एकजुटता दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया से ये अपील भी कर रहे हैं कि मसलों का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत से निकाला जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।